राम राम जी, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का ये समय है और टाइम अगर मैं बात करूं तो 6:25 का समय है, वो हो चुका है। और दिन आज रविवार यानी संडे का है और तारीख आज 18 है। तो मैंने अपना ब्लॉग है की शुरुआत कर दी है। और आज हम क्या बनाने वाले हैं, घिया की सब्जी। ना कोई भी खाना पसंद नहीं कर रहा है, तो सोचा चलो इसे ना नए तरीके से बनाते हैं, कुछ अलग सा बनाते हैं। तो घिया के कोफ्ते बनाकर ना सभी को खिला देते हैं। तो चलो आप भी आ जाइए जिसको घिया के कोफ्ते खाने हैं और अपना बनाना शुरू करते हैं। तो जी ये शाम का समय है और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले अगर हम किसी अच्छे सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन भी मंगलमय होता है, हमारा जीवन में भी खुशियों की बहार होती है और साथ ही साथ हमारा जीवन भी सफल बन जाता है। तो बचपन में हमने पढ़ा था, कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हमें हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो कि दिल तक अंदर तक घाव दे जाए, क्योंकि कहा गया है तीर से निकला हुआ कमान और मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। तो हमेशा किसी भी इंसान को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये जो बात हम बोल रहे हैं, कहीं वो बात जो सामने वाला है उसे बुरी तो नहीं लग जाएगी, कहीं वो इसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचा जाएगी। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मधुरमय बन जाते हैं। यानी हमारे रिश्तों में हमेशा कड़वाहट कभी नहीं आएगी, हमेशा मिठास भरी रहेगी और हमारे रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। चाहे रिश्ता सास का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, सभी रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है, मधुर भाषा का होना जरूरी है। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कटु वचनों का तो भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी आज सुविचार के साथ आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सब्जी है घिया की। कोई खाना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए मैं घिया के कोफ्ते बना रही हूँ। घिया के कोफ्ते सभी को पसंद आते हैं और जो कोफ्ते से सब्जी बनती है वो बहुत ही लाजवाब बनती है। ये सब्जी मैंने अपनी माँ से सीखी है। ज़्यादातर है ना, हम लड़कियां, हम महिलाएं अपनी माँ से ही सीखती हैं, क्योंकि लड़की का जब जन्म हो जाता है, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तभी से वो कुछ ना कुछ सीखती ही रहती है और अंतिम समय तक वो सीखती ही रहती है। कभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, हमेशा कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, हर किरदार में वो कुछ ना कुछ नया सीखती ही है। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते की जो तैयारी कर दी है, पहले एक घिया ली है, उसे धोकर अच्छे प्रकार से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने इसका जो पानी है वो निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा रह जाएगा और हमारे कोफ्ते ना अच्छे नहीं बनेंगे। और इसमें जो भी मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे, वैसे इसमें हरी मिर्च है कद्दूकस करके डाल ली है, काली मिर्च है वो डाली है, गरम मसाला चाहे आप डालें और नमक स्वाद के अनुसार हम इसमें रखने वाले हैं। जो नमक होता है ना वो बाद में डाला जाता है, क्योंकि नमक डालने से ही पानी छोड़ना शुरू कर देती है और इसलिए बाद में डाला जाता है। जब ये हो कि हाँ हम बनाने वाले हैं कोफ्ते को, उसी समय से ही डालना शुरू कर देना चाहिए नमक। और यहाँ पर जो हमारा तेल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अच्छे प्रकार से पहले गर्म किया है ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं रहे। और इसके कारण मैंने थोड़ा सा नमक है इसमें पहले डाल लिया है। तो यहाँ पर मैं इनको एक एक करके सभी कोफ्ते हैं उन्हें अपने बना लूँगी। देखिए, जब भी हम कोफ्ते बनाएं तो बहुत ही धीमी आंच पर इसे रखें। ज़्यादा गर्म मतलब ज़्यादा अगर तेज़ आंच होगी तो कोफ्ते ना वो जल जाते हैं। ये हवा चल रही है और इसलिए आपको ये लग रहा है कि आग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मौसम है ना आज बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम है। और जब भी कभी
पकोड़े बनाने होते हैं या फिर कोफ्ते बनाने होते हैं ना, तो इन चीज़ों के लिए ना ऐसा इंतज़ार किया जाता है कि भाई हाँ मौसम अच्छा हो ना, तभी बनाने का और खाने का मज़ा 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी कोफ्ते हैं अपने बना लूँगी और यकीन मानिए ये कोफ्ते इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बने थे ना। देखिए मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से इसे दिखा रही हूँ। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। आप चाहे गोल शेप में बनाइए या फिर आप चटपटी होते हैं उसमें बनाइए, किसी भी शेप में आप इन्हें बना सकते हैं। और चूल्हे पे बनाते थे इसलिए शाम बहुत हो गई और बनाते बनाते ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक तो हुआ क्या कि जैसे मैं कोफ्ते बनाने शुरू किए, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलने लगी और उसके कारण आग है ना बहुत ज़्यादा देर में जली, इसलिए ना बहुत ज़्यादा समय तो उसी में वेस्ट हो गया। और फिर देखो इनको बनाने में ना टाइम तो लगता ही है, किसी भी ऐसी खास चीज़ को रेसिपी को बनाते हैं तो समय तो लगता ही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने परिवार वालों की खुशी से बढ़कर है ना कोई भी बड़ी खुशी नहीं होती। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और हमारा परिवार उसे खुश होकर खा लेता है तो हम महिलाएं ना उसी में खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैंने डाले हैं टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने देखिए प्योरी नहीं बनाई, आप चाहे तो प्योरी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक जाएगा, क्योंकि नमक हमने कोफ्ते में भी डाला हुआ है, इसलिए हम जो नमक की मात्रा है वो अपने स्वाद के अनुसार ही रखेंगे। लाल मिर्च हुई, जो देगी मिर्च बोलते हैं, कश्मीरी मिर्च बोलते हैं, वो इसमें डाल लीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो धनिया और हरी मिर्च कद्दूकस करके डाली है वो डाल दी है, क्योंकि हम प्याज नहीं खाते हैं। तो जो प्याज नहीं खाता है वो धनिए और हरी मिर्च को कद्दूकस करके यानी कूट कर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लाजवाब टेस्ट आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्याज नहीं खाते हैं उनकी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। हम भंडारे में जाते हैं तो क्या वो सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है? बहुत ही लाजवाब वो सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो सब्ज़ी है उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। जब तक कि हमारी जो ये करी है ऑयल नहीं छोड़ देती तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना होता है। क्योंकि देखिए अगर हम मसाले को डालते ही तुरंत पानी डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, जितना कि जब तक उसका जो ऑयल है इसमें मैंने डाला है वो ऊपर आ जाना चाहिए, यानी चारों तरफ अच्छे प्रकार से ये लगना चाहिए कि हाँ भाई जो तेल है वो छूट चुका है, मसालों में से अलग हो चुका है, तब मज़ा है। और अब इसमें मात्रा पानी की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको करी कितनी पसंद है। और अब मैंने देखिए मेरी जो करी है ना उसमें अच्छे प्रकार से उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद ही आपको ये कोफ्ते डालने हैं। अगर आप उबाल नहीं आया अच्छे से और पहले डाल देंगे तो उसमें जो पानी का टेस्ट है ना वो अलग से आएगा, इसलिए खूब उबाल आने दीजिए और इसके बाद इसमें कोफ्ते डाल दीजिए। तो आज मैं छोटे छोटे कोफ्ते बनाए हैं इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। अगर कोई ऐसे खाने पसंद ना करे तो छोटे छोटे पीसेज में भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें मेरी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग।